नमस्कार, मैं हूं प्रभायती और आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गरीबों के लिए आशियाने का निर्माण कार्य शुरू। बाल संप्रेषण गृह से फरार 2 किशोरों का कोई पता नहीं। और सर्दी के राजा गराड़ू व पिंड खजूर की बड़ी मांग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीरियाखेड़ी में गरीबों के लिए निर्मित होने वाले आवास की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ 624 आवास बनाए जाएंगे, जिनके लिए भूमि पूजन 14 सितंबर 16 को राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने किया था। योजना के तहत यहाँ 96 MIG आवास बनेंगे। भूमि पूजन समारोह अवसर पर श्री काश्यप ने योजना के प्रारूप पर प्रकाश डाला था। इस मकान में केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपए मिलेगा, जो 36 मकान यहाँ पर है और 386 मकान इसके डोसी गांव में बनेंगे, तो उनको 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का मिलेगा। 1.5 लाख रुपया जो स्लम बस्ती में रहने वाले का अगर मकान देते हैं तो राज्य सरकार ने दिया है, तो 3 लाख रुपया उसका मिलेगा। और करीब 1 से 1.5 लाख रुपया जो इन योजना के साथ में ये MIG के मकान या छन्नू बन रहे हैं या LIG के जो मकान डोसी गांव में बनेंगे, उससे एक क्रॉस सब्सिडी के आपस में जो सड़कों का बुनियादी ढांचा बनेगा उसकी लागत उनकी कम होगी। तो मुझे उम्मीद है 2-2.25 लाख रुपए में, और 2-2.25 लाख का मतलब होता है 15 साल के लिए सिर्फ 2,000 रुपए महीने के अंदर 350 स्क्वायर फीट का मकान हमारे रतलाम के गरीबों को मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने जब विधायक बना था, विधायक के चुनाव प्रचार में 12,000 मकानों की बात कही थी। आज 14,000 से ऊपर के मकानों की योजना केंद्र में स्वीकृत हो चुकी है। और खास करके मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल शहरी गरीबों के लिए 5 लाख का लक्ष्य रखा है। और मेरा सौभाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान ने मुझे अभी योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, और उसका काम ही यह है कि जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, और उन योजनाओं की गति को तेज कैसे करना। हमारा लक्ष्य 2018 है। 2018 तक शहरी क्षेत्र में 5 लाख मकान हमको बनाने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले इन आवास का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण होने पर गरीबों को आवास मिलने से उनका अपना आशियाना होगा। बीरियाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह से शुक्रवार रात चकमा देकर भागे 5 में से 3 किशोर तो वापस लौट आए हैं, लेकिन 2 किशोरों को पुलिस तलाश रही है। 5 किशोरों द्वारा भागने के मामले में प्रथम दृष्टया बाल संप्रेषण गृह प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जानकारों के मुताबिक संप्रेषण गृह की छत पर लगी लोहे की ग्रिल का एक हिस्सा खुला हुआ था। इसके बाद भी इस हिस्से की रिपेयरिंग समय पर कराने को लेकर रुचि नहीं ली गई। जानकारों के मुताबिक 5 किशोर साथ में रहते थे और वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। बाल संप्रेषण गृह से भागे विधि विरुद्ध किशोर रतलाम, मंदसौर, प्रतापगढ़, नीमच जिले के बताए गए हैं। इनमें एक किशोर के खिलाफ सबसे ज्यादा 9 अपराधों में जानलेवा हमले सहित अन्य वारदातों में लिप्तता है, तो दूसरी तरफ शेष 4 किशोरों पर किसी पर 1, किसी पर 2 तथा किसी पर 3 प्रकरण हैं। पुलिस फरार 2 किशोरों को तलाश रही है। उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दल भेजे गए हैं। ठंड की शुरुआत के साथ ही बाजार में गराड़ू और पिंड खजूर की खूब बिक्री हो रही है। ठंड में मालवा में गराड़ू खासतौर पर पसंद किए जाते हैं। इस क्षेत्र में ही गराड़ू की पैदावार होने से देश भर में इनकी मांग होती है। चूंकि ठंड शुरू हो गई है, इसलिए बाजार में गराड़ू की मांग बढ़ गई है। थोक में गराड़ू का भाव 30 रुपये प्रति किलो, जबकि फुटकर में यह 40 रुपये के भाव से मिल रहा है। क्वालिटी के हिसाब से भाव है। ठंड में गराड़ू खाने से सेहतमंद रहने का फायदा मिलता है। शादी ब्याह, पार्टी और व्रत में इसे विशेष तौर पर पसंद किया जाता है। रतलाम जिले से गराड़ू देश भर में भेजा जाता है। इसी तरह पिंड खजूर की भी बाजार में अच्छी बिक्री हो रही है। ठंड में इसका उपयोग ज्यादा होता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी की पसंदीदा पिंड खजूर अन्य प्रांतों से यहाँ आती है। ये थी अब तक की खास खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गरीबों के लिए आशियाने का निर्माण कार्य शुरू। बाल संप्रेषण गृह से फरार 2 किशोरों का कोई पता नहीं। और सर्दी के राजा गराड़ू व पिंड खजूर की बड़ी मांग।